जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाने लगी हूँ, जो कि गुरु जी के खास सेवादार थे और गुरु जी की साथ वो बैठा करते थे। जलंधर में भी होते थे और गुरु जी के साथ में वो एम्पायर स्टेट में भी रहा करते थे। ये तब की बात है जबकि गुरु जी का बड़ा मंदिर बन रहा था। तो जब बड़ा मंदिर बनने के लिए स्टार्ट हो गया था तो गुरु जी ने जो है रघुवीर अंकल को सेवा दी थी और उन्होंने बोला था कि रघुवीर अंकल जो है यहाँ पर बड़े मंदिर की देख रेख करेंगे। जब बनेगा तो सारा जो उसमें अरेंजमेंट, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो गुरुजी तो लगातार कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन फिर भी जो है उनको रघुवीर अंकल को खास सेवा उन्होंने बख्शी हुई थी। और रघुवीर अंकल भी जो है गुरुजी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत मानते थे उनको और गुरुजी की हर बात का मान रखते थे। उनका हर बात को माना करते थे, जो गुरुजी बोलते थे बिल्कुल वैसे करते थे। रघुवीर अंकल बताते हैं कि जब गुरुजी ने बड़े मंदिर की जब सेवा दी थी रघुवीर अंकल को, तो रघुवीर अंकल को ये बोला था कि वो यहाँ से बड़े मंदिर की सेवा करते टाइम में कहीं जो है किसी के पास नहीं जाएंगे। और उनकी फैमिली जलंधर में रहती थी, तो उन्होंने ये बोला था यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली को ना कोई कांटेक्ट करेंगे, ना उनसे कभी फोन पे बात करेंगे। हाँ, अगर उनकी फैमिली उनसे फोन पे बात करती है तो वो बात करेंगे, नहीं तो वो खुद से अपने आप से फोन पे बात भी नहीं करेंगे। और ना वो किसी और से जो है किसी और के पास जाएंगे, ना वो किसी के घर जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन उनको दे रखे थे कि जब आप यहाँ रहोगे तो वो किसी के घर भी नहीं आपने जाना। तो रघुवीर अंकल जो है उस समय में अपनी सेवा बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से निभाते थे, बहुत अच्छे से करते रहे हैं। तो जब एक बार की बात है, रघुवीर अंकल की रिलेशन के अंदर किसी के यहाँ शादी थी लुधियाना में। रघुवीर अंकल भी जो है पंजाब से बेस्ड थे, तो वो वहाँ उनकी फैमिली जो जलंधर रहा करती थी, तो उनके किसी फैमिली के रिलेटिव्स की शादी थी लुधियाना में। तो उनको वहां से कॉल आया और उनको ये बोला कि आप जो है शादी में जरूर आना आपने। तो रघुवीर अंकल ने कहा हाँ मेरी पूरी फैमिली आएगी, लेकिन मैं किसी काम में बिजी हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली पूरी आएगी। तो लेकिन वो जो है उनके रिलेटिव जो थे, वो उनकी जो रघुवीर अंकल की मिसेस थी उनके खास रिलेशन में थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपने जरूर आना है, और आपके बिना जो है कैसे शादी में हम लोग कैसे होगा, और आप आएंगे जरूर, आपने जरूर ही आना है। अब तो रघुवीर अंकल को जो है पूरा हुक्म था कि उन्होंने नहीं जाना शादी में। तो फिर उनकी फैमिली से भी उन्हें कांटेक्ट किया, फैमिली ने भी कांटेक्ट किया, रघुवीर अंकल की मिसेज ने भी बोला, लेकिन जो गुरुजी ने मना कर रखा था तो उन्होंने जाना ही नहीं था। फिर भी जो है उन्होंने, रघुवीर अंकल ने जो है उसी बीच में जब उनको फोन आया तो उन्होंने गुरुजी से एक बार सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ कि भाई रघुवीर अंकल ने बोला कि मैं पूछ लेता हूँ, अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो रघुवीर अंकल ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसे लुधियाना में शादी है और वो बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो क्या मैं चला जाऊं? तो गुरुजी बोलने लगे नहीं नहीं तूने कहीं नहीं जाना, आप पूरी फैमिली को जाने दो। तो उन्होंने बोला कि वो आंटी भी मुझे बोल रही, मेरी मिसेज भी मुझे बोल रही है बहुत कि आप आ जाओ, तो क्या मैं चला जाऊं? तो गुरुजी बोले नहीं नहीं आपने नहीं जाना, और आपने जो है ना उनको यहाँ अपने पास बुलाना है, ना आपने वहां जाना है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं जो है, उन्होंने उनकी मिसेस को ने कहा कि मैंने जो है दिल्ली आना है, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं आपने यहाँ नहीं आना, और ना मैं जो है वहां आ पाऊंगा, मेरे को बहुत अभी काम है यहाँ पर दिल्ली में, तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आप शादी में आप लोग ही चले जाना। खैर कोई बात नहीं, फिर वो आंटी को जो है उन्होंने भेज दिया, बच्चे थे उनके वहां पर,
उन्होंने आंटी और बच्चों को बोला कि आप लोग शादी अटेंड कर लेना। उसके बाद जो है, जब शादी का ये बात हो गई, उसके एक हफ्ते के बाद में गुरुजी ने रघुवीर अंकल को कॉल करके कहा कि जो है मैं जो है आपकी मिसेस जो है उनको उन्होंने दिल्ली आना है आपके पास में, तो मैं उनको ट्रेन पे चढ़ा रहा हूँ, तो आप उनको आगे से रिसीव कर लेना। तो रघुवीर अंकल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे रिसीव कर लूंगा। तो रघुवीर अंकल जो है वो नई दिल्ली पे उनको लेने के लिए चले गए अपनी मिसेस को, और जब लेने गए तो उनको ले करके फिर उन्होंने जब लौटते में वहां पुरानी दिल्ली स्टेशन हुआ करता था, वहां पर उनकी ट्रेन आनी थी, वहां आई और अंकल उनको लेकर के वापसी में जब कनॉट प्लेस से अपना थोड़ा काम था, उन्होंने सोचा कि मैं कनॉट प्लेस से काम करता हुआ फिर आगे हौस खास में कोई काम था उनका, तो उन्होंने सोचा मैं रास्ते में काम करता हुआ फिर आंटी को घर लेके जाऊंगा। क्योंकि अंकल को जो है काफी काम हुआ करते थे, तो अंकल ने सोचा कि मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं इनको लेकर के घर भी चला जाऊंगा और रास्ते में जो काम होगा वो करता भी चला जाऊंगा। तो जब उनके पास में गाड़ी में बैठी थी, तो रास्ते में जब वो कनॉट प्लेस काम किया, फिर हौस खास काम किया, तो आंटी जो है बड़ा गुस्सा हो गई उनसे। रघुवीर अंकल की जो मिसेस थी वो उनसे बहुत गुस्सा नाराज हो गई और वो बोलती रही कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं, मैं इतनी दूर से आई हूँ और आपने मेरे को बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ नहीं किया और आप काम में लगे हुए हो, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अंकल बताते हैं कि जब तक वो गाड़ी में बैठी रही वो यही बोलती रही, रास्ते भर यही बोलती रही। जब घर पहुंच गए उसके बाद आंटी ने खाना वाना लगाया और अंकल ने बोला अब तुम भी खाना खा लो। तो उनकी मिसेस जो है बोलने की नहीं, मुझे कोई खाना नहीं खाना, मैं आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आप तो बस अपने काम में लगे रहते हैं, मैं इतनी दूर से आई हूँ, आपको मेरी कोई परवाह नहीं, आप मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं करते। उनकी जो मिसेस थी वो नाराज हो गई। अच्छा, वो दो दिन तक जो है अंकल बताते हैं कि वो यही बोलती रही, एक ही उनका गाना चलता रहा कि आपको मेरी परवाह नहीं है, आपने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं किया, मैं इतनी दूर से आई हूँ और आप अपने काम में लगे हो। दूसरे से तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी अंकल ने कोई बात करते थे तो बस यही जवाब दे देती थी, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आप तो अपने काम में लगे रहो और मैं इतनी दूर से आई हूँ, आप मेरी कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं करते हैं। अंकल बहुत परेशान हो गए। तीसरा दिन हो गया, अंकल ने जो है हार के चौथे दिन आंटी को बोला कि आप ऐसा करो, वापस जालंधर चले जाओ, मैं तो बहुत दुखी हो गया, रात दिन आपका एक ही गाना सुन सुन के, खाना है, उठना है, बैठना है, सोना है, तो एक ही बात, आपको मेरी परवाह नहीं है, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं करते और आप जो है अपने काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने आंटी को बोला कि मेरा सबसे पहला काम है सेवा करना और मेरे को गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है मैं उसी काम को करने में लगा हुआ हूँ। तो कोई बात नहीं, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथे दिन अंकल ने उनको बोला कि आपकी मैं टिकट करा देता हूँ और आप जो है ऐसे ऐसे चले जाओ। तो नाइट में कोई गाड़ी जाया करती थी, तो वो उसी से अंकल ने टिकट करा दी और अंकल ने जो है गुरुजी को कॉल करके बोल दिया कि मैं वापस भेज रहा हूँ उनको और जो है आप उनको घर पहुंचवा देना। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर पहुंचवा दूंगा। तो अंकल ने उनको ट्रेन पे चढ़ा दिया। अब वो नाइट में सर्दियों के रात थी, तो जब वो आंटी बात ही नहीं कर रही थी अंकल से, तो अंकल ने पूछा कि रात का समय है, कि आपके पास कोई कंबल या शॉल है जो रास्ते में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ट्रेन में ठंड लग जाएगी। तो वो बोलने लगी, आंटी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, बोल रही थी नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अंकल को लगा इनके पास में कुछ है नहीं, तो अंकल जो है उस स्टेशन से बाहर निकल के, अंकल ने गाड़ी आने वाली थी, वेट कर रहे थे, अंकल जो है स्टेशन से बाहर निकल के पहाड़गंज मार्केट के अंदर भागते हुए गए प्लेटफॉर्म से और पहाड़गंज मार्केट में जाकर के उन्होंने नाइट में एक शॉप खुली हुई थी, तो वहां पर उन्होंने देखा कि उससे पूछा कि कंबल या कोई शॉल है, तो उसने बोला हाँ मेरे पास कंबल है। तो उससे कंबल लिया और ले करके स्टेशन पे फिर भागते हुए आए और मन ही मन में जो है गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी गाड़ी मत जाने देना, अगर मैं चला गया और गाड़ी चली गई तो वो जो है ये कंबल लेने से रह जाएगी। तो वो भागते हुए वापस आए स्टेशन पे, उन्होंने देखा गाड़ी वहीं खड़ी थी, उन्होंने फटाफट उनको आंटी को कंबल पकड़ाया और आंटी जालंधर चली गई।
जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद में गुरुजी को उन्होंने फिर अगले दिन कॉल किया। कॉल करके उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है आंटी इस बार आई, मेरी मिसेज जो है आई और आकर के इतना नाराज हुई मेरे ऊपर, इतना गुस्सा हुई और यही बोलती रही, आप अपना काम में लगे रहते हो, आपको मेरी परवाह नहीं है, आप मेरा ध्यान नहीं करते। तो गुरुजी तो जान ही जानते, उन्हें सब कुछ पता था। तो गुरुजी ने छूटते ही बोला फोन पर कि देखो मैंने जो है आपको, जो पीछे आपको ध्यान होगा जब शादी में आपने आना था तो मैंने क्यों मना किया था, मैंने इसी रीजन की वजह से मना किया था कि आप और आंटी अगर आमने सामने हो गए तो पटाखा बोल जाएगा। पटाखा मतलब कि आपस में दोनों में से कोई एक इंसान रहेगा, दूसरा इंसान नहीं रहेगा। तो कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली थी कि गुरुजी ने जो है पहले ही उनको मना कर दिया था कि तुम आपस में अपनी फैमिली के साथ नहीं मिलने आओगे। शादी में अगर वो गुरुजी ने इसलिए मना किया कि शादी में अगर अंकल वहां चले जाते तो उन दोनों में से किसी, इतना कुछ बुरा होने वाला था कि दोनों अगर साथ में होते उस टाइम में तो दोनों में से एक इंसान रहता, दूसरा इंसान नहीं रह पाता। तो कुछ अनहोनी होने वाली थी, इसी वजह से गुरुजी ने रोका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो हर संगत का जो है भला करते। तो और रघुवीर अंकल तो उनके मेन बहुत अच्छे सेवादार थे। तो गुरुजी ने उनको कैसे सेव किया कि आपने जो है आंटी को मिलने नहीं आना है और ना शादी में आना है, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इसके बाद में गुरुजी ने अंकल को ये बोल रखा था कि आपने जो है किसी के घर नहीं जाना, आपको जो है कोई भी बुलाए तो उसके पास आपने उसके घर नहीं जाना। उसमें भी कोई गुरुजी ने उनका भला सोचा था कि कोई हित होगा, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने मना कर रखा था। जब मंदिर में काम चल रहा था, बड़े मंदिर में, तो वहां पर एयर फ्रेशनर लगने थे, तो उसके लिए ग्रिल विल का ऑर्डर दे रखा था। और तो उसके लिए अंकल नोएडा और साथ में एसी की एक कंपनी थी, कैरियर कंपनी, जो एसी बनाया करती थी, तो अंकल को उससे भी जो है मिलने जाना था एसी लगवाने के लिए। अंकल नोएडा गए हुए थे। तो अंकल को ये लगा कि वो, उनका एक दोस्त रहा करता था नोएडा में, तो रघुवीर अंकल को लगा कि चलो ऐसा है, मैं यहाँ आया हूँ नोएडा, तो मैं ऐसा करता हूँ अपने दोस्त को भी मिलता हुआ चलता हूँ। तो रघुवीर अंकल जो है वहां पर जब कंपनी में एसी के लिए ऑर्डर देने गए, अंकल अपने दोस्त के घर चले गए। अब वो अंकल जैसे ही वहां अपने दोस्त के घर जाकर के बैठे, उनकी मिसेज आई, उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने उनको बिठाया अंकल को, और उन्होंने कहा अच्छा मैं पानी लेकर के आती हूँ। तो आंटी जो थी, वो जिनको अंकल मिलने गए थे, उनकी मिसेज जो थी, वो जैसे अंदर पानी लेने के लिए गई, तो वहां पर एक हॉल के अंदर फोन लगा हुआ था। अभी वो पानी का गिलास लेके आ ही रही थी, एक हाथ में उन्होंने पानी पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से वो फोन की घंटियां स्टार्ट हो गई बजनी। तो वो कॉर्डलेस फोन था, तो आंटी ने क्या किया, फोन हाथ में लिया लेकर के, और हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नाम तो अंकल का, रघुवीर अंकल का नाम ले रहे थे। वो कह रहे नाम तो, अंकल को इस तरफ इशारा करके बोलने लगी कि नाम तो आपका ले रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कौन बात कर रहा है। तो वो हेलो 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 करती रही। तो उन्होंने जो है रघुवीर अंकल को फोन पकड़ा दिया। तो रघुवीर अंकल को जैसे ही फोन पकड़ाया तो वो फोन था गुरुजी का। जैसे ही उन्होंने फोन पकड़ा तो गुरुजी बोल पड़े आगे से कि तू ऐथे की करदा पिया है। उन्होंने छूटते ही रघुवीर अंकल को बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो रघुवीर अंकल एकदम से डर गए कि ये क्या हुआ, मैं तो आया और गुरुजी को कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि गुरुजी तो जान ही जानते, उन्हें सब कुछ पता था, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने गुरुजी ने वहीं से देख लिया कि वो किसी के घर गया हुआ है। तो अंकल को वहीं पर उन्होंने कॉल करके, और गुरुजी ने एकदम से ऑर्डर किया, डांटा कि तू ऐसा कर, अभी इसी समय जो है घर जा। और रघुवीर अंकल बताते हैं कि उनके हाथ में, आंटी के हाथ में पानी का गिलास लेके वो खड़ी हुई हैं और वो कह रही हैं आप पानी पी लो। वो अंकल ने कहा छोड़ दिया पानी, वो पकड़ पकड़ के खींच रही, नहीं मैं बस पकोड़े बना रही हूँ। और अंकल कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, गुरुजी का हुक्म हो गया,
अब मैं जा रहा हूँ। अब वो दिल ही दिल में अंदर सोचने लगे कि मेरे को गुरुजी का हुक्म हो गया है, गुरुजी ने मना कर दिया है, तो अब मैंने यहाँ पे नहीं रुकना है। तो गुरुजी की वो बोलते थे कि गुरुजी बोलते थे मानो, बात को मानो। कोई भी अगर बात गुरुजी का वचन है तो उसके ऊपर चलो, उसको मानो, उसको जो है छोटा मत समझो। अगर गुरुजी ने कोई बात कह दी, कोई वचन अगर अपना बोल दिया कि मैं ये ऐसा करना चाहिए, तो वैसा ही करना चाहिए। उसी समय अंकल जो है भागे भागे जो है, उस समय अंकल एम्पायर स्टेट में रहा करते थे, तो अंकल भागे भागे वहां एम्पायर स्टेट वापसी गए। अभी वो अंदर घुसे ही थे, वहां पे एक लड़का रहा करता था, छोटू करके एक लड़का रहता था जो कि वहां देखभाल करता था एम्पायर स्टेट की। तो वो जैसे ही अभी अंकल घुसे ही थे तो एकदम से उसने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोलते ही एकदम फोन के अंदर घंटी बज गई। तो रघुवीर अंकल समझ गए कि ये तो फोन जो है गुरुजी का है, गुरुजी का है, और गुरुजी कंफर्म करना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पहुंच गया कि नहीं पहुंच। अंकल ने जैसे ही फोन उठाया तो जो फोन था वो गुरुजी का ही था। तो गुरुजी पूछने लगे कि तू आ गया घर? तो अंकल बोले हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। तो गुरुजी की नजर जो है, वो अंकल बताते हैं कि जब आप गुरुजी से जुड़ गए तो गुरुजी की नजर आपके ऊपर 24 घंटे रहेगी। हर समय गुरुजी ये देखेंगे कि ये मेरी संगत जो है उसका कहाँ पे अहित होने वाला है, तो वो उसको वहां से जो है सेव करेंगे, बचाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि ये वहां ना जा सके, कि जिससे कि इसका कोई बुरा ना हो। तो वो रघुवीर अंकल कहते थे कि जैसे आपका कोई फैमिली का मेंबर होता है तो उसको आपका बहुत ख्याल होता है। हमारे घर में हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे घर में जैसे कोई अगर लेडीज हैं तो उनके हस्बैंड होते हैं, और हस्बैंड हैं तो लेडीज होती हैं। तो वो जब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वो एक दूसरे को जो है कहीं भी कोई संकट आने वाला हो या उनको लगे कि ये चीज गलत है तो उसको रोकते हैं, कहते नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना, ये ऐसा नहीं करना। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको सेव करने के लिए नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, उधर नहीं जाना, ये चीज गलत है। तो हम अपने फैमिली के जैसे मेंबर्स को आपस में जो है रोकते हैं। ऐसे ही गुरुजी हमारे साथ में है। गुरुजी हमारे फैमिली मेंबर की तरह, हमारे बड़े 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 की तरह, हमारे सर के ऊपर छत्र छाया के रूप में हमारी तरह हमारे साथ साथ रहते हैं। और हमेशा जो है हमें कहीं भी हमारा गलत होने वाला होता है तो गुरुजी उसको जो है हमें सेव करते हैं, कि हमारी जो है बुद्धि के अंदर वो हमें बख्शते हैं, कि जो है तुम्हें बुद्धि में हमारे डाल देते हैं ऐसा कि तुमने इस रास्ते पे नहीं जाना, ये काम नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, इस जगह जाओगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर ऐसे करने से हमारे को जो है दिक्कत आ जाएगी। तो गुरुजी हर समय 24 घंटे हमारे साथ में रहते हैं। तो बोलते हैं कि गुरुजी अंग संग बने रहना, गुरुजी अंग संग बने रहते हैं। जब संगत के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारे साथ में गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा बने रहते हैं। तो रघुवीर अंकल बोलते हैं कि गुरुजी की बात का बहुत बारीकी से, हर वचनों को उनके बारीकी से ध्यान करो, उनको सुनो। गुरुजी की वाणी जो होती है, जो शब्द चलते हैं उसके अंदर जो है हमारे जो है अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ घटता है उन सब का जो है आंसर हमारी उसमें शब्द वाणी में होता है। तो उनको सुनो, उनका ध्यान करो। और जब आप देखोगे कि आप ध्यान से सुनोगे, जब एक बार नहीं समझ आएगी, दूसरी बार समझ नहीं आएगी, तीसरी बार समझ नहीं आएगी, चौथी बार का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाकर के जब उस वाणी को भी हम समझ में आने लग जाएगी तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो लाइफ के अंदर जो कुछ हो रहा है उसी का जो है आंसर जो है वाणी में होता है। जब सत्संग होते हैं उसमें जो वाणी चलती है उसका जो है उसी के अंदर हमारी बातों का, हम कोई क्वेश्चन अपने मन में करते हैं या हमारे कोई सवाल होते हैं जो हम सोचते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, गुरुजी वैसा नहीं हुआ, उन सब का आंसर जो है वो शब्दों के अंदर ही, वाणी के अंदर ही हमें मिल जाता है। तो गुरुजी ऐसे हैं, हमारे अंग संग बने रहते हैं और हम अपनी पूरी संगत का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।